हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ एमसीक्यू यानी शॉर्ट क्वेश्चन मल्टीपल चूज क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे और सारा ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन को समझेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज। मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, जिस लेवोजियर को कहते हैं। इसका पूरा नाम है एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने सबसे पहला एलिमेंट का नेमिंग को एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट किया था और कंपाउंड को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी वजह से लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है ए नंबर ऑप्शन में जोसेफ प्रिस्टेली। इसका पूरा नाम है जोसेफ प्रिस्टेली। ऑक्सीजन का खोज किया था। ऑक्सीजन का डिस्कवर कौन किया था? जोसेफ प्रिस्टेली ने ऑक्सीजन का खोज सबसे पहला किया था। उसके बाद सी ऑप्शन में है डाल्टन। डाल्टन को फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी किसे कहते हैं? डाल्टन को, क्योंकि डाल्टन ने सबसे पहला एटॉमिक थ्योरी को दिया था 1803 में। कब दिया था? एटम्स वर्ड्स तो ग्रीक से आया है, लेकिन एटम्स के बारे में जो सबसे ज़्यादा चर्चा किया था 1803 में, वो डाल्टन ने किया था। इसी वजह से फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी डाल्टन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी में है मेंडलीफ। मेंडलीफ को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से जानती है, क्योंकि सबसे पहला अगर एलिमेंट को कोई अरेंज किया था एक ट्यूबुलर फॉर्म में, यानी एक टेबल के फॉर्म में, तो वो मेंडलीफ ने किया था। और मेंडलीफ ने जो भी एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया था। तो सबसे पहला पीरियोडिक टेबल अगर कोई ये किया था ट्यूबुलर फॉर्म में, तो वह मेंडलीफ ने किया था। और मेंडलीफ एक रशियन केमिस्ट है जिसने सबसे पहला एलिमेंट यानी 63 एलिमेंट का खोज किया था। इसके ज़माने में 63 एलिमेंट का खोज हुआ था। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं और 8 ग्रुप होते हैं। ग्रुप हुआ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच वन इज नॉट मेटल। क्वेश्चन है विच वन इज नॉट मेटल। इनमें से कौन मेटल नहीं है? तो मेटल और नॉन मेटल पहचानने का एक क्लास हम बना चुके हैं। यदि आप उस क्लास को देखना चाह रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के बेसिक केमिस्ट्री फॉर नीट जेई में देख सकते हैं। उसमें मेटल और नॉन मेटल को कैसे पहचाना जाए उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो मेटल को कैसे पहचानेंगे? जिसके वैलेंस शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो मेटल होगा। 4 होगा तो मेटल वाइट्स होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा तो ये नॉन मेटल होगा, 8 होगा तो इनर्ट गैस होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए में है सल्फर। सल्फर मेटल है या नॉन मेटल? शुगर मेटल है या नॉन मेटल? नाइट्रोजन मेटल है या नॉन मेटल? उसके बाद डी ऑप्शन में है ऑल। इनमें से सब क्या है? मेटल है या नॉन मेटल? तो सबसे पहला सल्फर को निकाल के देखते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 होता है। कितना? 16। तो के सेल में, एल सेल में और एम सेल में कितना? के सेल में हाईएस्ट 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एल सेल में हाईएस्ट 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10 हुआ, बचा कितना? 6। तो इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? नॉन मेटल है। उसी तरह शुगर एक क्या है? कंपाउंड है। इसको बोलते हैं C12 H22O11। शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये शुगर का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला। उसके बाद नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है के सेल में, और एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? के सेल में हाईएस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या है? नॉन मेटल है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें ये सारे क्या है? नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहा है तीसरा क्वेश्चन में? विच वन इज़ द प्योरेस्ट एलिमेंट। इनमें से कौन प्योर एलिमेंट है? पहला नंबर ऑप्शन है ग्लास, दूसरा नंबर ऑप्शन है सीमेंट, तीसरा नंबर ऑप्शन है सोडियम, चौथा नंबर नन ऑफ दिस। तो इनमें से प्योरेस्ट एलिमेंट कौन सा है?
जो एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होती है, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। प्योर सब्सटेंस का मतलब जो एक ही तरह के पार्टिकल। तो यहाँ हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि गिलास क्या है, मिक्सचर है। सीमेंट भी एक मिक्सचर है, किसी ना किसी चीज़ का बना होगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते क्या कहना चाह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन में है, एन एलिमेंट X form an oxide XO3, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ X। XO3 एक कंपाउंड का नाम है। यहाँ इस क्वेश्चन में XO3 क्या एक कंपाउंड है। इसमें X का वैलेंसी निकालना है हमको। X का वैलेंसी निकालते हैं। चलो इसको पहला एक्सप्लेनेशन के तौर पे समझते। दो एलिमेंट है X और O, तो यहाँ आपका X का कितना वैलेंसी होगा इसको निकालना है। तो हमको पता है ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है, 2 होता है। कैसे 2 होता है, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। ऑक्सीजन के K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, क्योंकि ये नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। वैलेंसी निकालने के लिए भी एक ट्रिक बताया हम, आप उस क्लास को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। तो वैलेंसी आसानी से कैसे निकालेंगे, यदि 5, 6, 7 हो तो 8 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 8 माइनस 6 कितना हो जाता है, 2। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होगा, 2 हो जाए। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 हुआ, और एक्स का हो जाएगा, एक्स का यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तब तो हम सैम्पलेस्ट रेशियो में ये करेंगे, इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। तो ऑक्सीजन और ये X2 बनेगा, ये और ऑक्सीजन O6 बनेगा। इसका अगर हम सैम्पलेज रेशियो लिखेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो XO3। तो यहाँ X का वैलेंसी हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी 6 वैलेंसी होगा X का। क्वेश्चन में क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इनमें से कौन सा रे का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रे का है। आप ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है कौन सा रे का, गामा रे का होता है, तो क्योंकि यहाँ गामा रे नहीं दिया। उसके बाद होता है एक्स रे का, उसके बाद होता है यूवी रेज का, उसके बाद होता है विजिबल, उसके बाद होता है इंफ्रारेड का, उसके बाद होता है माइक्रो का, उसके बाद होता है रेडियो। तो इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस्मिक रे का होगा। अगर यहाँ कॉस्मिक रे नहीं रहता या गामा रेज रहता तो यहाँ हो जाता आपका गामा रेज। गामा रेज ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस रे का है, और गामा रेज का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी इसका होता है। फ्रीक्वेंसी का जस्ट ऑपोजिट होता है वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा गामा रेज का, और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है आपका रेडियो वेव का। उसके बाद छठा क्वेश्चन में, इन आइसोटोप द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोप क्या होता है, कोई भी एलिमेंट होगा जो सेम एलिमेंट होगा, एक ही एलिमेंट के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स किसको कहते हैं, सबसे पहले इसको समझो। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो आइसोटोप का मीनिंग होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, एक ही एलिमेंट होगा, और उसका मास नंबर डिफरेंट होगा। तो मास नंबर डिफरेंट होगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडियो एक्टिव, इनमें से कौन रेडियो एक्टिव नहीं है। तो इनमें से रेडियो एक्टिव जिरकोनियम नहीं है, जिरकोनियम नॉन रेडियो एक्टिविट एलिमेंट है। द हेवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, सबसे ज़्यादा भारी, इनमें से यूरेनियम है सबसे ज़्यादा भारी। इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है और एटॉमिक मास 235 होता है। इसका भी आइसोटोप होता है 237 होता है, 238 होता है।
उसके बाद द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन ए H2 मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड 4 होता है। कैसे 4 होता है? 2 हाइड्रोजन क्या करता है, देता है, और 2 ऑक्सीजन रिसीव करता है। उसके बाद pH वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। pH स्केल है, pH स्केल में 0 से 14 वैल्यू होता है, 7 न्यूट्रल होता है। अगर 7 से इधर होगा तो ये एसिडिक होगा, 7 से 14 के बीच होगा तो बेसिक होगा। तो एसिडिक का मतलब लेस देन 7। तो एसिड जो भी होगा उसका pH वैल्यू लेस देन 7 होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, रेड लिटमस पेपर इज चेंज इनटू ब्लू इन सॉल्यूशन ऑफ। रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाएगा। यदि आर भी होगा, रेड से ब्लू होगा, तो आप टिक आउट करेंगे कौन सा ऑप्शन को? ए वाला ऑप्शन को टिक आउट करेंगे। कौन सा? ए वाला ऑप्शन को आप टिक आउट करेंगे, क्योंकि बेस होता है, बेस रेड से ब्लू में कन्वर्ट होता है। अगर बी आर होगा, ब्लू से रेड होगा, तो एसिड होगा। याद रखने का ट्रिक, बी आर होने से एसिड और जस्ट उसका ऑपोजिट बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल हैव द हाइएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। इनमें से सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन कौन सा गैस होता है? NH3 अमोनिया होता है। द डेंसिटी ऑफ द गैस इज इक्वल टू। डेंसिटी ऑफ गैस किसके बराबर होता है? MP/RT के बराबर होता है। उसके बाद होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज सेंसिटिव इन टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज में कौन सा कैटलिस्ट सेंसिटिव होता है? तो वो होता है एंजाइम। ऑप्शन नंबर डी 14 का। उसके बाद आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, विच हैज़ मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। इनमें से सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू फैट का होता है। उसके बाद आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का होता है। ये दोनों का लगभग सेम होता है। अमीनो एसिड होता है प्रोटीन का यूनिट। तो ये थी कुछ क्वेश्चन जो आज की इस क्लास में हम डिस्कस किए आपके साथ। नेक्स्ट क्लास में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री से जुड़ी हुई जितने भी नॉलेज होगा। थैंक्स ऑल ऑफ